दोस्तों मेरे मामा का लड़का खेती-बाड़ी करता है और खेती-बाड़ी में सबसे ज़्यादा प्याज़ का खेती करता है। वो प्याज़ का खेती करते हुए प्याज़ का खेती में कैसे हर साल मुनाफा में रहता है उसके बारे में मैं यहाँ बताऊँगा दोस्तों। दोस्तों प्याज़ का जो बीज होता है वो बुआई कर दिया है, फिर वही बीज को करीब 15-20 महीने दिन में वो दूसरे जगह फिर वो बुआई करेगा। प्याज़ का जो बीज होता है उसको बुआई किया है, फिर उसको उस जगह से उखाड़ के फिर दूसरे जगह यानी कुछ दूरी में कुछ ज़्यादा दूरी में उसको बुआई करेगा। दोस्तों वो न करीब फरवरी में लगा देता है, जो फरवरी में वो सारे जो जितने भी लगाना होता है प्याज़ वो सारे प्याज़ लगा देता है फरवरी में। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह 2-3 महीना में वो उसका जो प्याज़ है रेडी हो जाता है। फिर वो प्याज़ को जितने भी लगाए हुए रहते हैं उसको खुदाई करके अपने घर में लाता है और घर में रखता है दोस्तों। वो बिक्री नहीं करता है मार्केट में, घर में सारा प्याज़ को रखता है। वो प्याज़ को लंबे समय तक यानी ज़्यादा दिनों तक रखने के लिए अच्छी तरह से इंतज़ाम किया है दोस्तों। जो प्याज़ को जो उसको हवा मिल सके इस तरह से हवादार यानी जो रखने का जो उसका रूम बनाया हुआ है अच्छी तरह से उसको बनाकर रखा हुआ है। वो हर साल उसी में यूज़ करता है, तो बार-बार उसको ज़्यादा बनाना नहीं होता है, तो वो इस तरह से अच्छी तरह से वो रखता है, तो जो प्याज़ उसका है अच्छी यानी लंबे समय तक रहा रहता है। वो बता रहा था दोस्तों जो प्याज़ है वो सारा प्याज़ अपने घर में रखता है और जब भी वो प्याज़ का रेट एकदम हाई हो जाता है तब वो अपने सारे प्याज़ को मार्केट में ले जाके बेचता है, नहीं तो नहीं बेचता है। जैसे अभी जैसे 3 महीना फरवरी, मार्च, अप्रैल में वो खुदाई करेगा, तो उस समय सारे किसान खुदाई यानी खुदाई करते हैं प्याज़ को, जो खुदाई करता है और मार्केट में ले जाते हैं, तो उस समय जो रेट होता है प्याज़ का बहुत कम ही रहता है, तो उस समय वो नहीं बेचता है। तो उस समय अपने सारे प्याज़ को अपने घर में लाके रखता है। वो बताता है दोस्तों ये प्याज़ का खेती बहुत ही ईज़ी होता है उसके लिए बताता है दोस्तों, क्योंकि प्याज़ में उतना ज़्यादा कुछ झंझट नहीं होता है। प्याज़ में ये होता है कि आप इसको देहाती टाइप का वाला लगाओगे तो उसमें यानी सड़ने गलने का ये चांस बहुत कम रहता है। वो हाइब्रिड वाला ना के बराबर लगता है और ये देहाती तूर जैसे वाला देहाती टाइप के वाला ज़्यादा वो लगाता है। और वो दोस्तों प्याज़ को मीडियम साइज़ में रखता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होने देता है ना ज़्यादा छोटा। वो मीडियम साइज़ का प्याज़ उगाता है, तो मीडियम साइज़ का जो प्याज़ होता है बड़ा यानी वो ठीक-ठाक रहता है दोस्तों, यानी ज़्यादा ख़राब नहीं होता है मीडियम साइज़ वाला। और ज़्यादा छोटा वाला तो ज़्यादा ही छोटा हो जाता है, तो मीडियम साइज़ ही रखता है। वो बोलता है दोस्तों हर साल यही प्याज़ का खेती में मात्र प्याज़ का खेती में 1 लाख 2 लाख ऐसे हर साल कमाता है दोस्तों, वो बताता है ऐसे। वो बोलता है दोस्तों कभी-कभी वो ये करता है जैसे आजू-बाजू जो किसान है उसके आस-पास जो किसान है जो किसान है यानी कमज़ोर किसान है जिसके पास यानी प्याज़-व्याज़ रखने का कोई सुविधा नहीं है, उनसे भी वो खरीद लेता है, यानी कम दाम में खरीद लेता है और अपने जो बनाए हुए स्टोर में वो रखता है। तो इस तरह से अपने आस-पास के भी किसानों से वो बहुत सारा प्याज़ खरीद के यानी कम दाम में खरीद के अपने पास रखता है और जैसे ही जो प्याज़ का रेट बढ़ जाता है, तो उस समय वो सारे प्याज़ को बिक्री कर देता है मार्केट में। दोस्तों अगर आप गौर किए होंगे तो प्याज़ का रेट जैसे बरसात के समय मौसम में ज़्यादा हो जाता है, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इस तरह इस मौसम में जो होता है, ये जो प्याज़ का रेट काफ़ी हाई हो जाता है, तो उसी समय वो प्याज़ यानी अपने स्टोर से प्याज़ निकालता है और मार्केट में ले जाके बेचता है। अभी वो रोपाई कर रहा फरवरी में उसको बुआई करेगा फरवरी, मार्च, अप्रैल में। अप्रैल, मार्च ये सब अप्रैल के आस-पास जो प्याज़ का रेट रहता है दोस्तों बहुत ही कम रहता है, तो उस समय वो बिक्री नहीं करता है। वो आजू-बाजू अपने और किसानों से भी खरीदता है और रख लेता है। बहुत सारे उसका जो स्टोर बनाए हुए हैं रखने के लिए, तो उसी में रखता है और जो जैसे ही दाम बढ़ता है वो उसको बेच देता है मार्केट में ले जाके। वो बोल रहा था दोस्तों अगले बार से बहुत बड़ा जो स्टोर होता है प्याज़ का रखने वाला जो स्टोर होता है बहुत बड़ा बनाएँगे और लीज़ में खेती करवाएँगे बाकी किसानों को, जिसके पास ज़्यादा सुविधा नहीं होते हैं। छोटे किसानों को बहुत भारी मात्रा में प्याज़ की खेती करवाएँगे, फिर वहीं लोग से खरीदेंगे, इस तरह बोल रहा था। उसके बाद वो
ऐसा करना भी शुरू कर दिया। स्टोर बनाने का जो उसका सोच था वो स्टोर बनाने की सोच रहा है और कर भी रहा है। तो अगले साल से वो बहुत भारी मात्रा में प्याज आजू बाजू किसानों से खरीदेगा और रखेगा अपने स्टोर में। दोस्तों वो प्याज रखने का जो स्टोर है, जो रूम है, उसको हवादार बनाता है, क्योंकि प्याज को हवा अगर मिलता रहे, बराबर मिलता रहे हवा, तो वो प्याज खराब जल्दी नहीं होता है। तो हवादार बनाता है और इस तरह से वो प्याज को रखता है।